All facilities available, but what is the reason? Because 20 old भी ये कहता है आई एम नॉट सक्सेस। 20 साल के बाद भी बच्चा ये कह रहा है आई एम नॉट सक्सेस। व्हाट इज द प्रॉब्लम? कहीं तो कमी है, सिस्टम में कहीं तो कमी है कि बच्चा 20 साल के बाद भी अगर ये लाइन बोले आई एम नॉट सक्सेस। आखिर रीजन क्या है? सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, पढ़ने के लिए सारा सिस्टम मौजूद है, लेकिन फिर भी 18+ क्यों ये कह रहा है कि आई एम नॉट सक्सेस? ध्यान देने की जरूरत है। यू थिंक अबाउट दिस बिकॉज दिस इज अबाउट फ्यूचर। ये फ्यूचर के बारे में, इसलिए आपको सोचने की जरूरत है। किसी को भी जबरदस्ती किसी फील्ड के अंदर धक्का मत दो, क्योंकि द नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट सक्सेस जो मिलती है वो इंसान के खुद के इंटरेस्ट से मिलती है। किसी इंसान को किसी फील्ड में इंटरेस्ट है, दूसरे को दूसरे फील्ड में इंटरेस्ट है, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या होता है कि जिस तरीके से भेड़ बकरी एक ही लाइन में चलती हैं, सबको एक ही लाइन में चलाने की सोचते हैं। दिस इज रॉन्ग, ये सही नहीं है। अगर आप अपने बच्चे को कामयाब बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा बच्चा किस फील्ड के अंदर माहिर है, किसको किस फील्ड के अंदर इंटरेस्ट है, किसके अंदर क्या खूबियां हैं, क्या स्किल्स हैं, ये आपको देखनी पड़ेंगी। उसके बाद में उसको उस फील्ड के अंदर डालो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके किसी बेटे को डॉक्टरी में इंटरेस्ट है, दूसरे को इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, तीसरे को बिजनेस में इंटरेस्ट है, तो आप उनको सबको अलग अलग फील्ड में बांटिए। ये नहीं कि सबके अलग अलग स्किल्स हैं, सबको अलग अलग इंटरेस्ट है, तो आप एक ही फील्ड के अंदर उसको कहे कि ना तुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर ही बनना है। तुझको अगर बिजनेसमैन बनना है तो बिजनेसमैन ही बनना है। तो कमी हमारी ये है कि बच्चे को जो इंटरेस्ट होता है उसके अंदर हम नहीं भेजते, जिस फील्ड के अंदर इंटरेस्ट नहीं होता उसके अंदर भेज देते हैं। तो दिस इज आवर मिस्टेक, ये हमारी गलती है। इस गलती को सुधारिए, सही कीजिए। अगर आप अपने बच्चे को एक सक्सेसफुल इंसान उसकी जिंदगी में बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने बच्चों के स्किल्स को तलाश करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा कुंफू योद्धा था, उसके कई बेटे थे। जब उसने सबको ट्रेनिंग देनी शुरू की, अगर मैं आई आस्क यू अबाउट दिस कि ये बताएं कि उसने कैसे किया होगा, तो आप ये कहेंगे कि सबको कह दिया होगा कि कुंफू सीखो। नहीं, सबको ऐसा नहीं कहा। He was very intelligent, वो बहुत ज्यादा होशियार था। उसने क्या किया कि सबको अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। अब देखा किसके अंदर क्या स्किल्स हैं, किसको कौन से तरीके पसंद हैं, किसको किस चीज में इंटरेस्ट है। तो किसी को भाला में इंटरेस्ट था, किसी को तलवार में इंटरेस्ट था, किसी को कुंफू में, किसी को बॉक्सिंग में। अब ये तमाम चीजें जब उसने देखी तो उसने हर किसी को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। कहा कि तुझको तलवार में इंटरेस्ट है तू तलवार ही चलाएगा, तुझको अगर भाला चलाने में इंटरेस्ट है तो तू भाला ही पकड़ेगा, अगर तुझको कुंफू में, अगर तुझको बॉक्सिंग में इंटरेस्ट है तो बॉक्सिंग करेगा। तो उसने सबको अलग अलग हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक फौज बन गई। उसने अपने तमाम बेटों के स्किल्स को तलाश करने के बाद में अलग अलग हिस्सों में उनको तकसीम कर दिया। तो इससे उसकी भी मजबूती बनी और हर उसका बेटा सक्सेसफुल भी हो गया। इसलिए जिस बेटे को आपके, जिस इंसान को जिसमें इंटरेस्ट है, उसको उसी फील्ड में ही होना चाहिए। Subscribe to my channel.